हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरिताज ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? साड़ी पहन के तैयार हूँ क्योंकि हम कहीं जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि अभी हम बहुत बिजी हैं। दिन भर से काम किया है तो अभी तो सोच रही हूँ कि पहले सारी तैयारियां कर लूँ, उसके बाद निकलते वक्त मैं आपसे बातें करूं। मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर देना चाहिए अभी मुझे, क्योंकि उस वक्त क्या होता है कि बहुत जल्दी जल्दी में सब कुछ भूल जाता है। तो अभी मैं पूरी तरीके से तैयार नहीं हूँ, बाल बनाना बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। बट अभी बच्चे को तो तैयार कर दिया है। ये देखिए, घर जैसे तैसे बिखरा पड़ा है। और तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद आपसे। पहले काम खत्म कर लेती हूँ। हाय गाइस, सारे काम खत्म कर लिए हैं मैंने और अब हमारी तैयारी हो चुकी है बिल्कुल निकलने की। और अभी देखिए टाइम हो रहा है 10:30 बज रहे हैं। 10:30 बजे। अब टीवी बंद करो, टीवी बंद करो, टीवी बंद कर दो। टीवी बंद करेंगे, फैन वगैरह सब बंद करेंगे। गैस का कनेक्शन तो मैंने चेक कर लिया है, वो सब निकाल के रख दिया है। कहाँ जा रहे हैं ये नहीं बताया ना मैंने आपको, बता देती हूँ। हम जा रहे हैं लॉन्ग टूर पे। ये देखिए, ये देखिए। अब टेंशन ये है कि सामान उठाने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये हैं और इतने सारे सामान हैं, भगवान जाने कैसे जाएगा। एनीवे, जाना तो है गांव। चलिए देखते हैं कैसे चढ़ाते हैं हम ट्रेन में। ट्रेन से जा रहे हैं हम लोग और बहुत एक्साइटेड हैं हम गांव जाने के लिए। फाइनली 5 साल बाद मैं तो 5 साल बाद ही गांव जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसा रहता है सफ़र। आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मेरी जर्नी अच्छी हो, ये आप भगवान से प्रार्थना करिए। तो चलिए, सब कुछ तैयारियां हो चुकी हैं और मैं कुछ भूल ना जाऊं, इसलिए अभी स्टेशन पे पहुंचकर भी मैं आपसे बात करूंगी। ठीक है, चलिए मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। मांडवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 डाउन लोकमान्य टिळक टर्मिनस मांडवी सुपरफास्ट। बाटल हमारे ऊपर चेहरा तो दिखाओ थोड़ा, ऐसे करके बात हटा के दिखाओ। भली नॉर्मल और नहीं अच्छा लगा। ट्रेन पे खाना है, ये मैंने तुम भी खाना। हाय गाइस, आ गई हूँ ट्रेन स्टेशन पे। ट्रेन नहीं आई है अभी हमारी। ये देखो, हमें छोड़ने आए हैं, ये दोनों ही हमें छोड़ने आए हैं। कुली बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम बाजीराव। मास्क हटाओ, तभी तो पहचान में आओगी कि तुम ही हो। हाँ, 1 नंबर से लेके 4 नंबर तक आने में मेरी हालत तो एकदम ऐसी हो गई है। और बाबूजी बैठे हुए हैं। कोविड गाइडलाइन वायरल होगा और मास्क पहन के रखा है हमने। ट्रेन में ट्रैवल करने से पहले मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोविड अगेन इट्स इंक्रीजिंग इन मुंबई। सो बी सेफ, ट्रैवल सेफ, अपने फैमिली का ध्यान रखें और मास्क पहनना ना भूलें। प्लीज फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्लीज सपोर्ट गवर्नमेंट। थैंक यू।
अब मैं मिलूंगी आपसे ट्रेन में क्योंकि भीड़ बहुत है और मास्क लगा के बातें भी नहीं हो पाएंगी, तो ट्रेन में मिलते हैं। तो अब आ गई है ये हमारी ट्रेन और हम लोग बहुत दूर से चल कर आए हैं यहाँ पर। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? हो गई है सुबह और हम सब सोए हुए हैं। रात को कुछ कंटिन्यू नहीं कर पाई मैं क्योंकि हमारा थोड़ा सा ट्रेन का ये हो गया था। हम जिस जगह पे खड़े थे लास्ट मोमेंट पे हमारी बोगी चेंज हो गई और वो सबसे आगे चली गई, तो हम लोगों को पूरा सामान लेके आगे शिफ्ट करना पड़ा। तो इसलिए फिर उसके बाद इतने थक गए, बच्चों को भी भागना पड़ा, तो कुछ रिकॉर्ड करने का मन नहीं किया। अब सुबह हुई है, बहुत फ्रेश मॉर्निंग है, तो मैंने सोचा आपसे थोड़ी सी बातें कर लूँ और आपको दिखा भी दूँ कि कैसा लग रहा है। पूरी ट्रेन खाली है, हाँ, लेकिन एसी जैसी फीलिंग नहीं है क्योंकि सब कुछ चादर कंबल सब हमें खुद से लाना पड़ा है और पर्दे भी नहीं है इस बार तो कोई बात नहीं, कभी कभी ये भी चलता है। खैर, अभी हम लॉन्ग टूर पे जा रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। और यहाँ अब हम सब बैठ कर रहे हैं बातें, थोड़ी देर में नाश्ता करेंगे। अभी टाइम तो 8:30 9 का ही हो रहा है, 8:30 हो रहा है। तो चलिए आपको रास्ता दिखाती रहूँगी मैं। भुसावल अभी अभी क्रॉस हुआ है और इसके बाद आने वाला है इटारसी, और यहाँ अब केले की खेती बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो चलिए बाहर का व्यू दिखाती हूँ आपको, बहुत खूबसूरत है। ये देखिए, हम सब सुबह बैठ के ऐसी बातें कर रहे थे, लेकिन अम्मा अभी भी सो रही है। मेरा भी मन कर रहा था कि मैं सो जाऊं, लेकिन मुझे थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करनी थी, तो मैं जाग रही हूँ। ट्रेन में नींद वैसे बहुत अच्छी आती है, तो मैं इन लोगों को ब्रश करा के और फिर नाश्ता करा के फिर मैं भी सो जाऊँगी, क्योंकि फिर ट्रेन से निकलने के बाद वहाँ गाँव जाने के बाद तो बहुत सारे काम हैं, क्योंकि वहाँ कोई है नहीं, तो साफ़ सफाई तो बहुत होगी, क्योंकि हम बहुत दिन बाद गाँव जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली बहुत गंदा हो गया होगा। 2 साल तो हो गए कि कोई नहीं गया, और मुझे तो गए हुए 5 साल हो चुके हैं। ये देखिए, केले की सारी खेती दिखाई दे रही है। इटारसी और भुसावल में यही तो होता है कि केले ही बहुत ज़्यादा दिखते हैं। यहाँ पर केले की खेती बहुत होती है। अब ये ब्रश कर लेगी, इसके बाद इन दोनों को नाश्ता करा दूँगी, उसके बाद मैं सो जाऊँगी। और अब हम पहुँचे हैं जबलपुर। इटारसी के बाद सीधे जबलपुर ही आता है, तो वहाँ पर ये ट्रेन रुकी हुई थी, तो इन्होंने थोड़ी सी चिप्स और पानी की बोतल ये सब लेने के लिए ये उतरे थे, तो मैंने सोचा थोड़ा रिकॉर्ड करूँ, आपको स्टेशन दिखा दूँ, क्योंकि बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है। क्या लाए? चलो। ये चिप्स वगैरह लेकर आए हैं बच्चों के लिए, पॉपकॉर्न चिप्स, क्योंकि बच्चे हैं ना, घर का बनाया हुआ बहुत कम खाते हैं और बाहर का ऐसे ट्रेन या ट्रेवल में बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, सूखी चीज़ें। तो इसलिए वो लेने आए थे, और तब तक अम्मा भी उड़ गई थी। अम्मा ने भी ब्रश वगैरह कर लिया था। टेस्टिंग देखो पहले आप खा के, उसका तो कुछ नहीं मज़ा आएगा बाबा, तारीफ करोगे तो आप मेरी, ये भी सुन लो। हाँ। और अम्मा यहाँ पर मेरे ब्लॉग देख रही है, क्योंकि अम्मा जब उठेगी तो वो मोबाइल देखेगी या फिर सो जाएगी। अम्मा ट्रेन में और कुछ भी नहीं करती, खाती भी नहीं। तो ये देखिए, बच्चे बैठे हैं, अम्मा मोबाइल देख रही है और मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो बस ऐसे ही सफ़र
का मज़ा है और क्या है, मतलब सफ़र में और तो कुछ किया नहीं जा सकता। पहले तो हम बचपन में लूडो लेकर आया करते थे और ट्रेन में लूडो खेलते थे, बहुत मज़ा आता था। हम सब चारों भाई बहन मिलके बहुत एंजॉय करते थे ट्रेन के सफ़र को। लेकिन अब सबका साथ में आना तो नहीं होता, क्योंकि जब कभी शादी वगैरह पड़ती है तो ही हम साथ में ट्रैवल करते हैं, अदरवाइज़ हम कभी ट्रैवल करते ही नहीं साथ में। कोई ऐसा मौका ही नहीं आता, कभी उनका जाना होता है कभी हमारा, तो साथ में जाने का सवाल ही नहीं उठता। बस अभी अभी हमने क्रॉस किया है मैहर जा चुका है। टाइम 8:30 कुछ हो रहा होगा, 8 बज रहा होगा पता नहीं। और अब ये चल रही है थोड़ी बहुत नाश्ता पानी। हम लोग बैठे हुए हैं, बस इंतज़ार है कि कब पहुंच जाए। और ये देखिए बहुत मज़ा आया सफ़र में, है ना अम्मा? बोल। हाँ, बहुत अच्छा लगा। हमने तो बस सो के दिन निकाले आज। हम लोग, अम्मा तो बिल्कुल ही नहीं उठी। मुझे तो थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग करनी थी तो मैं थोड़ी देर उठ गई थी, लेकिन अम्मा सोती रही। और अब कुछ ज़्यादा नहीं, अब सीधे वाराणसी। रात के बज रहे हैं 11:30 और हम लोग पहुँचे हैं प्रयागराज अभी। और अभी थोड़ा सा कॉफ़ी पी लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी सी झपकी लगी तो ठीक है, नहीं तो सीधे वाराणसी। नींद खुल गई थी इसलिए मैंने सोचा कि चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं और गर्मा गर्म कॉफ़ी भी पी लेते हैं। तो बस अब कॉफ़ी पी लेते हैं, बाकी सब तो सो रहे हैं। देखिए ये तो मेरे भूत है जो 2:30 बजे तक नहीं सोते। बाकी सोए जब मम्मा पापा जाके रहते। ये देखो मिन्नी भी नहीं सोई है अभी तक।
अब हम उतरने वाले हैं। बनारस बहुत जल्दी ही आने वाला है, वाराणसी। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं। और काशी विश्वनाथ की बाबा भोलेनाथ की नगरी में हम आ रहे हैं, बस पहुंचने ही वाले हैं। ये देखिए सारी तैयारियां हो चुकी है, सब बैठ गए हैं। और अभी सुबह के 3:30 हो रहे, 4 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, 4 पौने 4 हो रहा है, कुछ ऐसा ही हो रहा है। और मिन्नी अभी तक सो रही है, तो मिन्नी को नहीं लेके जाएंगे। उसको कब से तो बोले उनको। अब हम आ चुके हैं वाराणसी और घर की तरफ निकल रहे हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। बनारस स्टेशन बहुत ही खूबसूरत बन चुका है। अम्मा अपने घर जाएगी और मैं जाऊंगी ससुराल। तो बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको कितना खूबसूरत है ये स्टेशन। हमें जाना है गाड़ी तक और चलते चलते वैसे ही हालत ख़राब हो गई है क्योंकि हम लोग बहुत लास्ट में उतरे थे स्टेशन के। हाँ, बस अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करूँगी और मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको पसंद आएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद बात करती हूँ मैं आपसे। बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।